हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष। स्वागत है आपका आज की इस खौफनाक कहानी में। कहानी शुरू करने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप कोई भी सच्ची और डरावनी कहानी मिस ना करें। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज की सच्ची वारदात। क्या आप जानते हैं, एक इंसान जब पुलिस की वर्दी धारण करता है तो उसके ऊपर कई सारी जिम्मेदारियों के बोझ आ जाते हैं। अशांति फैलाने वाले तत्वों को काबू में रखना, इन्वेस्टिगेशन करना, आम जनता की सुरक्षा करना और सबसे अहम कानून व्यवस्था को शहर में बनाए रखना। ऐसा ही कुछ एक वर्दीधारी ने भी सोचा था करने के लिए, लेकिन उस वर्दी के पीछे अजीब तरह के रहस्य छिपे हुए थे जिससे खुद पुलिस डिपार्टमेंट के लोग भी अनजान थे। अब आप ही के जब कानून की रक्षा करने वाले ही कानून को अपने हाथ में लेकर उससे खिलवाड़ करने लगे, ये केस अपने आप में ही कई सारे सवाल खड़े करने वाला है। नमस्कार दोस्तों, तो क्या हाल चाल है आपके। आज हम बात करने वाले हैं पल्लवी सोलंकी केस के बारे में। इस घटना की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के एक नगर व्यावरा से। ये भारत के हृदय के करीब बसा हुआ एक ऐतिहासिक टाउन है। ये एक रिजर्व पुलिस लाइन में एक सब इंस्पेक्टर अपनी ड्यूटी किया करते थे। उनका नाम था दीपांकर गौतम। ये काफ़ी तेज तर्रार और मेहनती अफसर थे। इनका मूल रूप से घर एमपी के शिवपुरी ज़िले में आने वाले करेरा नामक इलाके में था। बचपन से ये पढ़ने लिखने में काफ़ी होशियार थे। शुरुआती पढ़ाई लिखाई के साथ साथ 12वीं भी इन्होंने करेरा के आईटीबीपी केंद्रीय विद्यालय से की। फिर ये बीए करते हैं। उसके बाद सरकारी नौकरी की तैयारी में जुट गए। इनके पिताजी डीएल गौतम एक पोस्ट मास्टर थे जो अब रिटायर हो चुके थे। दीपांकर गौतम अपने 3 भाइयों और एक बहन में सबसे छोटे थे। बड़े भाई अशोक गौतम इंदौर में रहते थे। ये वहाँ पर जीएसटी कमिश्नर के रूप में नौकरी किया करते थे। सेकंड नंबर के भाई संजय गौतम एक टीचर हैं और करेरा में ही रहकर जॉब करते हैं। बहन अल्पना गौतम भी एक टीचर थी। सभी भाई बहनों की शादी हो चुकी थी, सभी सेटल हो चुके थे, अपना कमा खा रहे थे। दीपांकर गौतम की साल 2012 में हमें सब इंस्पेक्टर के पद पर नौकरी लगी थी और पोस्टिंग हुई व्यावरा में सिटी पुलिस स्टेशन। लेकिन इससे पहले इन्होंने मध्य प्रदेश के सरकारी टीचर के लिए एग्ज़ाम दिया था जिसको ये पास कर लेते हैं, पर इन्होंने टीचर की नौकरी नहीं की। इसके बाद सीआरपीएफ में जाने की तैयारी करते हैं, उसके लिए भी पढ़ाई लिखाई करते हैं। इसमें भी इनका सिलेक्शन हो गया जो कि सीआरपीएफ में कांस्टेबल के पद के लिए था। दीपांकर इसकी ट्रेनिंग के लिए जाते भी हैं, लेकिन बीच में उसको छोड़कर वापस आ गए। जब ये एमपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर बने तो उसके बाद इनका सपना हुआ सिविल सर्विस में जाने का। इन्हें आईपीएस ऑफिसर बनना था। कुल मिलाकर गौतम परिवार काफ़ी पढ़ा लिखा था, अच्छे पदों पर नौकरी कर रहा था। साल 2011 में दीपांकर गौतम भी शादी कर लेते हैं। इनकी पत्नी का नाम था पूनम पुरोहित। इन दोनों ने लव मैरिज की थी। पूनम उत्तर प्रदेश के तालबेट में सरकारी टीचर है। वैसे ही अपने ससुराल करेरा में रहती थी। वहीं दीपांकर अपने पुलिस की ड्यूटी की वजह से व्यावरा में रहा करते थे। अब समय आता है साल 2024 का तारीख थी 10 सितंबर मंगलवार का दिन। ये भी सबके लिए एक नॉर्मल दिन था। दीपांकर व्यावरा के अपना नगर में रहते थे। समय के साथ ये अपनी ड्यूटी पर जाते हैं। आज का जो भी काम था वह सब कुछ करते हैं हमेशा की तरह। इन्होंने अपनी पत्नी को दोपहर में कॉल करके बातचीत किया। इस समय वह स्कूल से घर लौट रही थी। ये उनसे हालचाल लेते हैं, थोड़ी बहुत बातचीत होती है। लंच करने के बाद इन्होंने कॉल किया था। उसके बाद ये वापस अपने बाकी कामों में लग गए। व्यावरा में ही देहात थाना क्षेत्र पड़ता है। इसी के अंतर्गत फंदा मार्केट है। इसी रास्ते से होकर दीपांकर गौतम दोपहर के लगभग 3:10 पर गुजर रहे थे। ये अपनी बाइक से थे। जैसे ही ये एक पेट्रोल पंप के पास से निकले, अचानक पीछे से एक कार आ जाती है। वहाँ पर थोड़ा ट्रैफिक भी था और कार का ड्राइवर अपना कंट्रोल कार से खो देता है। इसके चलते वह कार दीपांकर की बाइक से लग जाती है। यह सब कुछ आसपास से गुजर रहे वहाँ के लोगों के सामने हुआ। पेट्रोल पंप के सीसीटीवी कैमरे में भी पूरी घटना रिकॉर्ड हो जाती है। आनन फानन में वहाँ के लोग, दुकानदार, राहगीर दीपांकर को सिविल हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। इनकी बाइक को भी बहुत नुकसान पहुंचा था। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने इनकी मलहम पट्टी की और कहा कि हालत नाजुक है। इसके बाद इन्हें भोपाल रेफर कर दिया जाता है। लोगों ने इस घटना के बारे में नज़दीकी थाने में भी सूचना दे दी थी। पुलिस भी आ चुकी थी। यहाँ पर दीपांकर के साथ काम करने वाले इनके साथी और दोस्त सब इंस्पेक्टर सुभाष द्विवेदी भी थे। सब कुछ इनकी आंखों के सामने ही हुआ था। ये एक तरह से चश्मदीद गवाह भी थे।
सभी लोग दीपांकर को लेकर भोपाल निकल गए, लेकिन रास्ते में कुरावर श्यामपुर के पास इन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। इसके बाद इनको पोस्टमार्टम के लिए भोपाल के चिरायु हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। यह साफ साफ सड़क पर हुई किसी अनहोनी का मामला लग रहा था, लेकिन यह उतना ही पेचीदा होने वाला है। इसी बीच 3:45 पर वही कार नीले रंग की हुंडई औरा देहात पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है। इस कार के अगले हिस्से में भी काफी नुकसान हो गया था। सामने की कांच भी टूट गई थी। यह कार जो आदमी चला रहा था उसका नाम था करण सिंह ठाकुर। इसके बगल वाली सीट पर बैठी हुई थी इसकी गर्लफ्रेंड पल्लवी सोलंकी। ये दोनों थाने आए और यहाँ के ऑफिसर से सारी चीजें डिटेल में बताई कि ये लोग हाईवे बाईपास से गुजर रहे थे। अचानक से एक बाइक सवार इनके सामने आ गया। इसके चलते करण अपना कंट्रोल खो देता है। अब इन्हें डर लगा कि कार रोक दी तो कहीं पब्लिक पिटाई ना कर दे, इसलिए वहां से भाग जाते हैं। लेकिन ये किसी भी तरह से कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाह रहे थे, इसलिए खुद ही थाने में आकर सरेंडर कर रहे हैं, अपनी गलती मान रहे हैं। यहाँ पल्लवी सोलंकी भी अपनी पहचान बताती है। यह भी मध्य प्रदेश पुलिस में एक कांस्टेबल थी और राजगढ़ के पचोरे थाने में ड्यूटी करती है। वो कार भी इसके नाम पर है, लेकिन करण ड्राइव कर रहा था क्योंकि यह खुद भी पुलिस में है तो उसको सारे नियम कानून पता है और ये कोई गलती नहीं करना चाहती। अगर की है तो उसको स्वीकार करती है, इसीलिए दोनों थाने में आकर सारी चीज़ें कन्फेस कर रहे हैं। अब देहात पुलिस स्टेशन में सारा मामला दर्ज किया जाता है। उधर दीपांकर के घर वालों को भी पुलिस इन्फॉर्म कर देती है। वो लोग शिवपुरी से ब्यावरा के लिए निकल जाते हैं। भले ही यह घटना जाने अनजाने में हुई, लेकिन इन्वेस्टिगेशन तो करना ही था। पल्लवी सोलंकी मध्य प्रदेश के इधर जिले की रहने वाली थी। इसका घर कुक्षी टाउन में था। बचपन से पढ़ने लिखने की बहुत शौकीन थी। इसके पेरेंट्स भी पढ़ाई लिखाई को लेकर काफ़ी सपोर्ट किया करते थे। पल्लवी का सिलेक्शन एमपी पुलिस कांस्टेबल में 2018 में हुआ था। तैनाती राजगढ़ जिले के पचोरे थाने में हुई। जब इसकी नौकरी लग जाती है तो घर वाले सोचते हैं कि शादी कर देनी चाहिए। वो लोग लड़का ढूंढना भी शुरू कर देते हैं। कुक्षी इलाका जहाँ पर पल्लवी का घर था, इसी के पास नर्मदा नगर नाम का इलाका पड़ता है। यहीं करण सिंह ठाकुर रहा करता था, क्योंकि दोनों आसपास के इलाके में रहते थे। इस वजह से इनमें दोस्ती भी थी। दोनों 2016 में मिले थे, तब से ही जान पहचान थी। ये कई बार मिलते भी थे, साथ में समय बिताते। उन दिनों करण ठाकुर ड्राइवर की नौकरी किया करता था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार फल की दुकान भी चलाता। अब गांव जैसे इलाके में अगर लड़का लड़की मिलते हैं तो बात कहाँ छिपती है। सभी लोग एक दूसरे को जानते हैं, कोई ना कोई देख लेता है। ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी हुआ। इसके चलते दोनों परिवारों के बीच काफ़ी कहासनी भी हुई। करण की फैमिली पल्लवी को बहू बनाने के लिए तैयार थी, लेकिन पल्लवी का परिवार इसे स्वीकार नहीं करता है, क्योंकि उनकी बिरादरी अलग थी। ऊपर से करण ढंग की नौकरी भी नहीं करता था, ड्राइवर की नौकरी करता था। इसमें क्या ही कमाई होगी, कैसे बेटी को संभालेगा। दोनों परिवारों में बात इतना बड़ा कि पंचायत को बीच में आना पड़ता है। पंचायत फैसला करती है कि पल्लवी और करण एक दूसरे से नहीं मिलेंगे, कोई मतलब नहीं रखेंगे। कोई भी परिवार का मेंबर एक दूसरे की लाइफ में दखल नहीं देगा। अब की पंचायत का फैसला था तो दोनों को मानना पड़ा। फिर तो पल्लवी पुलिस कांस्टेबल बन जाती है। ये पचोरे में नौकरी करने लगी। इधर इसके घर वाले लड़का ढूंढ रहे थे। करण पल्लवी से बहुत प्यार करता था, लेकिन अब ये एक नहीं हो सकते थे, इसलिए अब ये भी अपने काम पर फोकस करने लगा। 2020 आते आते पल्लवी के घर वाले लड़के की तलाश कर लेते हैं। पल्लवी उसको पसंद भी कर लेती है। दिसंबर 2020 में शादी की डेट फिक्स हुई। शादी की तैयारियां शुरू हो गई, कार्ड छपने लगे। पल्लवी भी छुट्टी लेकर घर पर आ जाती है। वैसे हमेशा से एक रिवाज रहा है कि जब भी कोई शुभ अवसर होता है, खासकर शादी, तो शादी का पहला कार्ड मंदिर में जाकर भगवान को चढ़ाते हैं, एक तरह से उनको आमंत्रित करते हैं। ऐसा ही कुछ इस परिवार में भी था। 2 दिसंबर 2020 को पल्लवी अपने परिवार के साथ नर्मदा नदी किनारे स्थित सोडल बाबा मंदिर आती है। अपने शादी का पहला कार्ड भगवान को चढ़ाने के लिए ये लोग मंदिर में पूजा पाठ करते हैं, थोड़ा समय बिताते हैं। इसके बाद बाकी जान पहचान के लोगों को कार्ड वितरित करने के लिए निकल पड़े। यह सुबह के लगभग 10 बजे के आसपास की बात है। जब यह परिवार खांडवा वडोदरा हाईवे से होकर जा रहा था, तभी एक बाइक सवार आदमी कार के सामने ओवरटेक करके रुक जाता है। ये कोई और नहीं बल्कि करण ठाकुर था। पल्लवी इसको रास्ते से हटाने के लिए कार से उतरती है। तभी ये अपना देसी तमंचा बाहर निकाला और पल्लवी पर निशाना लगा दिया। वह बचने का प्रयास करती है, लेकिन राइट साइड गर्दन के पास उसको लग गया।
इससे पहले कि आसपास के लोग करण को पकड़ने के लिए आए, यह वह तमंचा अपने सीने की ओर कर लेता है। फिर दोनों को इधर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। यहाँ पल्लवी की हालत नाजुक थी। इसको इंदौर के महाराजा यशवंतराव हॉस्पिटल रेफर किया जाता है। खुशकिस्मती से दोनों खतरे से बाहर थे। कुछ हफ्तों के इलाज के बाद पल्लवी ठीक हो जाती है। इसके बाद ये अपनी ड्यूटी वापस ज्वाइन कर लेती है। करण भी ठीक हो गया। पुलिस उसको उठाकर थाने लेकर गई। उसके बाद कोर्ट में पेश करके जेल भेज दिया जाता है। अब आखिर उसने पल्लवी के साथ वह सब कुछ क्यों किया? जो कि ये किया तो उससे प्यार करता था। इसका कारण क्या था, ये थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। इधर करंट टाइम की बात करें तो पल्लवी और करण वही करण जो इसका प्रेमी था, और 2020 में पल्लवी के साथ वह सारी घटना की वापस से दोनों साथ आ गए थे। इन्होंने देहात पुलिस स्टेशन में जाकर अपनी गलती स्वीकार करके सरेंडर कर दिया था। पुलिस इनको अरेस्ट भी कर लेती है। एक सब इंस्पेक्टर के साथ उस तरह की अनहोनी हुई थी, इससे पुलिस महकमे में हड़कंप मचा था। पुलिस घटना स्थल पर जाकर निरीक्षण करती है। आसपास काम कर रहे लोगों से पूछताछ किया। कई लोगों ने उस अनहोनी को होते हुए देखा था। पेट्रोल पंप के कैमरे में रिकॉर्ड भी हुआ था। पुलिस चश्मदीदों का स्टेटमेंट दर्ज करना शुरू कर देती है। साथ में सीसीटीवी कैमरे भी एग्जामिन किए जाने लगे। पेट्रोल पंप के अलावा भी जहां कहीं कैमरे लगे हुए थे उनको भी देखा जा रहा था। इन्वेस्टिगेटिंग टीम दीपांकर का रूटीन भी पता करती है, साथ ही पुलिस वालों से जानकारी जुटाती है। यहाँ दीपांकर की पत्नी समेत बाकी परिजन भी व्यावरा पहुंच चुके थे। उनसे बातचीत किया जाने लगा। दोपहर के लगभग 1 बजे दीपांकर अपने साथी सब इंस्पेक्टर सुभाष द्विवेदी और हवलदार योगेंद्र मरावी के साथ अपना नगर में भोजन कर रहे थे। इनके साथी पुलिस वालों के अनुसार 1:30 के आसपास दीपांकर के फोन की घंटी बजी। वहीं पर एक कॉल रिसीव करके बात करते हैं। बातचीत ऐसी थी जैसे कि उनको कोई मिलने के लिए बुला रहा हो और ये जाना ना चाहते हो। पहले भी इनके पास कई बार कॉल आया था, लेकिन इन्होंने इग्नोर किया। पर जब 1:30 पर कॉल आया तो ये मीटिंग के लिए हाँ बोल देते हैं। अभी 14:45 पर पत्नी को कॉल करते हैं। पत्नी पूनम के अनुसार नॉर्मल बातचीत हुई थी। ऐसा ज़रा भी नहीं लगा कि दीपांकर किसी चीज़ को लेकर परेशान हो। वैसे वह हर तरह की बातें इनसे शेयर किया करते थे। अगर कुछ होता तो ज़रूर बताते, या फिर इनके बातों से ही आभास हो जाता कि पति परेशान है। दीपांकर के पिताजी बताते हैं कि 5 सितंबर को बेटा घर आया था, जैसे कि वह अक्सर आता रहता था। छुट्टी लेकर 5 सितंबर को आया और 6 को चला गया। रात में पिता और बेटे के बीच काफ़ी बातचीत भी हुई थी। उसमें पिता को भी नहीं लगा कि बेटा परेशान है। खैर 10 सितंबर यानी घटना वाले दिन 1:30 किसी के बुलावे का कॉल आया। 2:30 के आसपास दीपांकर फंदा मार्केट निकले। 3 बजे के आसपास ही अपने साथी दोस्त सब इंस्पेक्टर सुभाष को कॉल करते हैं। कहा कि जल्दी से देहात पुलिस स्टेशन पहुंचो। ये भी वहां पर पहुंच रहे हैं। इनके जीवन को खतरा लग रहा है। कंप्लेंट लिखानी है। इसी के 10 मिनटों के बाद वह कार आ जाती है। इत्तेफाक से उस घटना के चश्मदीद गवाह खुद सुभाष भी हो गए थे। आखिरी समय में जैसे दीपांकर ने इनको कॉल किया, ऐसा लगा जैसे कि कोई इनके पीछे पड़ा हो, कुछ गलत करने वाला हो शायद। इसीलिए वह देहात पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेंट करने वाले थे जो कार इनकी बाइक से लगती है। इत्तेफाक से वह भी एक पुलिस वाले की थी, पल्लवी सोलंकी। पर इन दोनों का दीपांकर से क्या रिश्ता हो सकता है? क्या दुश्मनी होगी? उल्टा ये दोनों तो खुद भी थाने पहुंचकर कन्फेस कर लेते हैं कि जो भी हुआ गलती से हुआ, जाने अनजाने में हुआ। राजगढ़ ज़िले से मोटर ट्रांसपोर्ट ऑफिसर यानी MTO की टेक्निकल टीम बुलाई जाती है। कार तो देहात थाने में खड़ी थी, उसका बारीकी से मुआयना किया गया। निरीक्षण करते हैं। दीपांकर के बाइक की भी जांच की जाती है। किसके व्हीकल में क्या प्रॉब्लम था जिस कारण वह अनहोनी हुई। कोई भी व्हीकल आउट ऑफ कंट्रोल तब होता है जब उसको रोक ना सकते हो, यानी ब्रेक फेल हो जाए। लेकिन यहाँ पर कार और बाइक दोनों के ही ब्रेक सही सलामत थे। बाइक का छोड़िए, कार तो पीछे से आ रही थी। करण पल्लवी के अनुसार कार आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी, पर यहाँ पर तो ब्रेक सही सलामत था। ब्रेक क्यों नहीं लगाया? सीसीटीवी की जांच करने और चश्मदीदों के बात करने पर सामने आया कि कार जब पीछे से आई तो वह करीब 100 से 62 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आ रही थी। घंटे की रफ्तार में थी। बाइक से लगने के बाद गति और भी तेज हो जाती है, जबकि कम होना चाहिए। बाइक कार के सामने फंस गई थी और दीपांकर बोनट पर थे। करीब 30 फीट तक ऐसा रहता है, कार डिवाइडर से भी जाकर लग जाती है।
इससे पल्लवी और करण पर भी छोटी मोटी चोटें आई थी, लेकिन फिर ये वहां से भाग गए। ऐसा लगा कि यह जानबूझकर बाइक के पास आए थे, जबकि साइड से निकल सकते थे। पुलिस को दीपांकर के बैकग्राउंड के बारे में पता करने पर यह भी मिला कि पहले ये सिटी पुलिस व्यावरा में कार्यरत थे, लेकिन इनके खिलाफ रिश्वत की शिकायत मिलने के बाद एसपी ने इन्हें रिजर्व पुलिस लाइन में अटैच कर दिया। दीपांकर किसी लड़की के साथ गलत हरकत करने की वजह से जेल भी जा चुके थे। हालांकि बाद में सबूतों के अभाव में दोष मुक्त हो जाते हैं, जिसके बाद वापस से ड्यूटी ज्वाइन कर ली। इस पर दीपांकर की पत्नी का कहना है कि पति को फंसाया गया था। इन सब से लगा कि शायद दीपांकर के दुश्मन भी बन गए। आखिर इनको किसका कॉल आया था, किससे मिलने के लिए गए थे, पुलिस उनकी कॉल डिटेल्स निकलवाती है। इनको बुलाने वाली कोई और नहीं बल्कि पल्लवी सोलंकी थी। अब किसी की गर्लफ्रेंड एक शादीशुदा सीनियर ऑफिसर को मिलने के लिए क्यों बुलाएगी? और यह उसी कार में बैठी हुई थी जिसने घटना को अंजाम दिया। पल्लवी और करण तो पुलिस की हिरासत में थे। घटना को गंभीरता से लेते हुए जिले के एसपी, एडिशनल एसपी, साथ में कई और वरिष्ठ अधिकारी एसडीओपी ऑफिस पहुंचे। यहीं पर महिला कांस्टेबल और इसके बॉयफ्रेंड से पूछताछ की गई। पल्लवी बार बार अपने बयान बदल रही थी। इससे शक और भी गहराता गया, मगर यह वरिष्ठ अधिकारियों के सामने टूट जाती है और सारी कहानी सुनाती है। कर्ण सिंह ठाकुर पल्लवी के प्यार में पूरा दीवाना हो चुका था। जब पल्लवी के 2020 में शादी तय हो गई तो यह नहीं चाहता था कि इसका प्यार किसी और का हो जाए। जब इसकी नहीं हो सकी तो किसी और की भी नहीं हो सकती, इसलिए इसने वह घटना अंजाम दी। अब जब इसका प्यार नहीं रहेगा तो यह भी क्या करेगा? पर खुशकिस्मती से दोनों बच जाते हैं। पल्लवी अपनी ड्यूटी पर चली गई, करण जेल चला गया। ये पचोरे में ड्यूटी कर रही थी और इससे 3035 किलोमीटर दूर व्यावरा में एसआई दीपांकर था। यह दीपांकर के साथ हुई घटना से कुछ महीने पहले की बात है। फीमेल कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर में दोस्ती हुई। दोनों का थाना अलग अलग था, 40 मिनट के फासले थे, पर फिर भी मौका मिलने पर कभी पल्लवी दीपांकर से मिलने के लिए व्यावरा आती तो कभी दीपांकर इससे मिलने के लिए पचोरे चला जाता। दोनों ही अपने अपने क्वार्टर में अकेले रहते थे। दीपांकर की पत्नी ससुराल में थी और पल्लवी का कथित प्रेमी जेल में था। अब करण ठाकुर भी बेल पर बाहर आ जाता है। अभी भी इसके जहन में पल्लवी की यादें घूम रही थी। उस घटना के बाद पल्लवी की शादी भी कैंसिल हो गई थी। अगर उसका प्रेमी प्रेमिका के साथ ऐसा कर सकता है तो शादी के बाद दूल्हे का क्या करेगा, इसलिए रिश्ता टूट गया। करण ने अपने सीने पर पल्लवी के नाम का टैटू भी बनवा रखा था। जेल से निकलने के बाद इसने अपने लेवल पर पल्लवी के बारे में पता किया। पल्लवी इस पर बहुत गुस्सा करती है, लेकिन ये उसको मनाता है। कहा कि इसने जो भी किया था प्यार के लिए किया, ये तुमको किसी और के साथ नहीं देख सकता। इसने अपने सीने पर बना हुआ टैटू भी दिखाया। इन सब चीज़ों से पल्लवी मान जाती है। अब घटना के लगभग 3 महीने पहले से करण का पल्लवी के क्वार्टर पर आना जाना होने लगा। ये 10-10 दिन, 15-15 दिन उसके साथ रहता। दोनों लिव इन में रहने लगे थे, पर यहाँ पर तो एक और प्रेमी था। सब इंस्पेक्टर दीपांकर बाद में पल्लवी को पता चलता है कि उसकी तो शादी हो चुकी है, जिस वजह से यह दीपांकर से दूरी बनाने लगी और कर्ण के करीब जाने लगी। करण पल्लवी की कार को लेकर रोब जमाते हुए घूमता था कि इसकी गर्लफ्रेंड पुलिस में है। 4 सितंबर 2024 की बात है, यानी घटना से लगभग 6 दिन पहले। इस दिन पचोरे के किसान सोयाबीन के दाम को 6,000 रुपये करने को लेकर इलाके में इकट्ठा हुए थे। भीड़ को काबू में रखने के लिए वहां पर पुलिस तैनात होती है, जिसमें दीपांकर भी था। अब कि यह पचोरे आया हुआ है, यानी पल्लवी के इलाके में, तो यह उसे मिलने के लिए उसके क्वार्टर गया करण, क्योंकि कई दिन तक पल्लवी के साथ रहा था। तो इसको पता चल जाता है कि कोई आदमी है जो कि पल्लवी के करीब है, उसका करीबी कोई दोस्त है। जब भी करण इसको कॉल करता तो पल्लवी का फ़ोन बिजी बताता, यानी वह दीपांकर से बात करती थी। इधर 4 सितंबर के दिन ड्यूटी के बाद दीपांकर पल्लवी से मिलने के लिए आया और दोनों बैठकर बात कर रहे थे। तभी करण ठाकुर की यहाँ पर एंट्री हो जाती है। दीपांकर ने इससे पूछा, तुम कौन हो? ये कहता है पल्लवी का पति, लेकिन पल्लवी ने शादी कर ली। इसके बारे में कभी बताया नहीं। यह पहली बार था जब दोनों प्रेमी आमने सामने आए। करण तो दीपांकर के बारे में जान चुका था, लेकिन दीपांकर करण को नहीं जानता था। यहाँ दोनों में कहासनी होने लगती है। मामला बढ़ने लगा। इसमें बीच बचाव के लिए पल्लवी आई तो करण ने उसकी पिटाई कर दी। इसके बाद दीपांकर पल्लवी के पिताजी को कॉल लगा देता है और सारी चीजें बता दी।
इन्हें भी नहीं पता था कि करण जेल से बाहर आ चुका है और पल्लवी के साथ रहता है। करण दीपांकर से और भी गुस्सा हो गया क्योंकि उसने पल्लवी के पिता को कॉल कर दिया था। अब अगले दिन पल्लवी दीपांकर से मिलने के लिए वावर आ गई। उससे पिछले दिन की माफी मांगती है और कहा कि करण इसके पीछे पड़ा हुआ है। साथ में 2020 की सारी घटना भी बता दी कि शादी का कार्ड वितरण करने के दौरान करण ने क्या किया था। इसके बाद से पल्लवी के लिए करण और दीपांकर के बीच विवाद होने शुरू हो गए, झगड़े होने लगे। पल्लवी ने सोचा कि दीपांकर तो मैरिड है, उसके साथ कोई फ्यूचर नहीं है। वहीं करण इससे बहुत प्यार करता है, शादी करना चाहता है, इसलिए पल्लवी करण की तरफ हो गई। दोनों चाहते थे कि बातचीत करके मामला सॉल्व कर ले। दीपांकर पल्लवी से दूर हो जाए तो आराम से रह सकते हैं। इसलिए कई बार करण ने पल्लवी से कहा कि दीपांकर से मीटिंग फिक्स कराओ, बात करते हैं। कई बार बात होती है लेकिन बात नहीं बनी, पर अब बहुत हो चुका। बार बार एक ही चीज़ पर बात नहीं कर सकते। आखिर कितने दिन झगड़ा चलेगा। 10 सितंबर को करण दीपांकर को कॉल करके मीटिंग के लिए बुलाता है, लेकिन वह इग्नोर कर रहा था। फिर पल्लवी से कॉल करके बुलवाया। 1:30 के आसपास पल्लवी कॉल करके बुलाती है। फिर 2:45 पर दीपांकर बताई गई जगह पर पहुंच जाता है, जो बाईपास के पास मार्केट का एरिया था। पल्लवी और करण कार में बैठे हुए थे, दीपांकर अपनी बाइक पर था। यहीं से दोनों में बातचीत होती है कि पल्लवी से तुम दूर हो जाओ, यानी दीपांकर दूर हो जाए, क्योंकि यह मैरिड है। लेकिन दीपांकर को लगा कि यह धोखा दे रही है। इतने दिन साथ रही, अब अलग हो रही है। बात किसी भी नतीजे तक नहीं पहुंची। फिर से दीपांकर और करण के बीच बहस हो जाता है। इसमें करण ने कहा कि प्यार के लिए क्या कर सकता है, तुमको तो पता ही होगा। फिर तुम तो प्यार के रास्ते में खड़े हो, तुम्हारा क्या करेगा। इसके बाद दीपांकर बाइक मोड़कर जाने लगा। जाते जाते कहा कि तुम दोनों की शिकायत ये पुलिस में करेगा, तुम दोनों से इसके जीवन को खतरा है। दीपांकर देहात पुलिस स्टेशन की तरफ जाने भी लगता है। इसने अपने साथी एसआई सुभाष को भी कॉल करके बोल दिया कि इसका जीवन संकट में है। तभी करण गुस्से में आ जाता है। इसके बाद यह पल्लवी की कार को तेज रफ्तार में दीपांकर की बाइक की तरफ ले जाने लगा और वह काम कर दिया। इनकी प्लानिंग भी थी कि अगर दीपांकर नहीं माना तो रास्ते से हटा देंगे। फिर यह साजिश के तहत थाने में जाकर सरेंडर करते हैं। झूठी कहानी सुनाते हैं कि गलती से हो गया, अनजाने में हो गया। 11 जून को पुलिस इन्हें कोर्ट में पेश करके पूछताछ के लिए कस्टडी लेती है। पुलिस महकमे में घटित हुई। इस घटना के 2 दिन के बाद भोपाल ग्रामीण डीआईजी यहां पर मुआयना करने के लिए आते हैं। सारे एविडेंसेस देखें। जेल में पल्लवी से मिलने के लिए उसके पिता और भाई पहुंचते हैं। पल्लवी उनको देखते ही गले लगकर रोने लगती है। पुलिस ने इस केस की इन्वेस्टिगेशन पूरी करके चार्जशीट कोर्ट में सबमिट कर दिया है। मार्च 2025 के आसपास पल्लवी ने कोर्ट में बेल के लिए अर्जी लगाई। इसमें इसके वकील का कहना था कि इसका कोई कसूर नहीं है। जो किया करण ने किया, वही कार चला रहा था। दीपांकर से झगड़ा भी उसने ही किया था, सारी साजिश भी उसकी ही थी। वहीं दीपांकर के वकील का कहना था कि जो भी हुआ पल्लवी उसकी मेन वजह थी। सारी घटना की केंद्र बिंदु यही थी, इसलिए इसको जमानत नहीं देनी चाहिए। फिर इसके बेल का एप्लीकेशन खारिज कर दिया जाता है। करण और पल्लवी दोनों जेल में हैं, मुकदमा सेशन कोर्ट में चल रहा है। तो वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप कमेंट करके अपनी राय बताइए। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।